लास्ट क्लास में हम लोग वेरियस डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लास्ट वन पढ़ा था, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, दैट वाज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट की, दैट इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, और ऑल्सो नोन एज इंटरसेप्ट फॉर्म। देखेंगे इसे, एक x and y intercepts of a straight line are, if x and y intercepts of a straight line are a and b respectively, then equation of line will be x upon a plus y upon b is equal to 1। क्या कहा गया? x इंटरसेप्ट a है, x इंटरसेप्ट a है मतलब x एक्सिस, और इंटरसेप्ट a होने का मतलब है x एक्सिस को ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है लाइन, 1,0, और y इंटरसेप्ट b होने का मतलब y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट 0,b है। यहाँ a b पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी हो सकती है लाइन, b पॉजिटिव है a नेगेटिव है, a 0 0 b, वहाँ a की जगह माइनस ए नहीं लिखना है, a अपने आप नेगेटिव है, -2 है, तो जैसा भी है a यहाँ पर इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है उसके अकॉर्डिंग विद साइन लिखना है आपको। अब ये आया कैसे, तो यहाँ देखिए 2 पॉइंट्स हमें पता चल गए हैं इस लाइन पर, तो हम 2 पॉइंट फॉर्म से भी इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म से इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला था 2 पॉइंट फॉर्म का। जब 2 पॉइंट दिए हुए हों एक स्ट्रेट लाइन पे तो उसकी इक्वेशन से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी आ जाएगा, और यहाँ से बन गया बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। ए बी से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1। यही इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। यह है इंटरसेप्ट फॉर्म और डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें इंटरसेप्ट 0 होंगे। Okay, question. Question: if a line is equally inclined to, if a line is equally inclined to coordinate axis, equally inclined to coordinate axis मतलब इक्वल एंगल बनाए कोऑर्डिनेट एक्सिस का। इस तरह से हो सकता है दोनों के साथ 45 डिग्री 45 डिग्री बन रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस से कितना एंगल बना, 45, तो tan 45 कितना होता है 1, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा 1। लेकिन अगर लाइन ऐसे है तो तब भी इक्वल इंक्लाइंड है, ये 45 डिग्री, लेकिन ये एंगल कितना हो गया 135 डिग्री, तो tan 135 -1 होता है तो स्लोप हो जाएगा -1। तो देन स्लोप +1 या फिर -1 में से कोई एक होगा।
तो स्लोप क्या होगा, आइदर +1 और -1 होगा। अगर कहीं ये लैंग्वेज लिखी है कि अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो उस लाइन का स्लोप क्या लेते हैं, आइदर +1 और -1। सेकेंड, इफ अ लाइन makes equal non-zero intercepts, with coordinate axis, then इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट मतलब इंटरसेप्ट इसके बराबर हों। यह कि ऐसे देखिए, ये ए है, ये भी ए है, इसका स्लोप कितना होगा, ये 45 डिग्री हुआ तो ये 135। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है उसका टेंजेंट है स्लोप, तो स्लोप इसका कितना हुआ, -1। देखिए ये ए है, तो ये क्या है, ए क्या इक्वल इंटरसेप्ट है, नहीं। यहाँ पे देखिए ये ए नेगेटिव होगा, यहाँ दोनों तरफ से ये पॉजिटिव है, इस यहाँ +a तो ये -a, यहाँ अगर +2 इंटरसेप्ट है तो ये -2 इंटरसेप्ट है, तो ये इक्वल इंटरसेप्ट में नहीं लिया जाता। अगला बनाइए, देखिए मान लीजिए अगर यहाँ -a, यहाँ -a, ये इक्वल इंटरसेप्ट है। अब ये एंगल अगर 45 डिग्री आ गया, देखिए -a तो 45 आएगा ना, ये 90 हुआ, बाकी दोनों एंगल इक्वल, तो ये एंगल कितना होगा, 135 डिग्री। अगेन इसका स्लोप कितना हुआ, -1। मतलब इक्वल इंटरसेप्ट हो तो लाइन का स्लोप केवल -1 लेंगे सेकेंड वाले में। ध्यान से समझिए, इफ अ लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, इक्वल नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो हो गया तब तो वो ओरिजिन से पास लाइन, अदरवाइज देन इसका स्लोप क्या लिखेंगे हम लोग, -1। लैंग्वेज क्या दी है उसके अकॉर्डिंग आप देखें, इक्वली इंक्लाइन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखा है तो स्लोप +-1 दोनों हो सकता है। इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट दिए हैं तो स्लोप केवल -1 हो सकता है। सर थोड़ा सा स्क्रॉल कर दो नीचे। हाँ मैं सर बोलो, आवाज क्लियर नहीं है आपकी। सर थोड़ा सा स्क्रॉल कर दो नीचे। थोड़ा सा ये ऊपर, नहीं नहीं सर, नीचे नीचे। ठीक यहीं तक लिखा है। ओके सर। नेक्स्ट फॉर्मेट पढ़ेंगे, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पहले नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर देखते हैं नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है। देखें नेक्स्ट वन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मेरे ख्याल से 6th फॉर्म है क्या, नंबरिंग देख लें। पहला क्या था, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सेकंड क्या था, स्लोप पॉइंट फॉर्म। थर्ड डबल पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म। फोर्थ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फिफ्थ डबल इंटरसेप्ट और इंटरसेप्ट फॉर्म। 6 हो गया नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। if perpendicular distance of a straight line from origin is P, origin से एक स्ट्रेट लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस P है, एंड दिस परपेंडिकुलर
and this perpendicular makes an angle alpha with positive direction of x-axis, then equation of line will be तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p. x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p. देखते हैं कैसे आए ये नॉर्मल फॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में. बना लेते हैं लाइन. ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी बताई गई यहाँ? p है. ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p इस लाइन की, और ये जो परपेंडिकुलर है ये एक्सिस का एंगल अल्फा बना रहा है. ये परपेंडिकुलर का एंगल कितना है? अल्फा है. ठीक है, इजी है ना? तो ये क्या हम प्रूव कर सकते हैं? कोशिश करके देखिए एक बार. हाँ देखिए क्या था, ये परपेंडिकुलर कितना एंगल बना रहा है? अल्फा. ये p है, मैं इसे लिख लेता हूँ a, ये b. इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है. ठीक है, तो ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या? इस राइट एंगल ट्राइंगल में मान लो ये OAM है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 के अपोजिट वाली साइड मालूम है, अल्फा के एडजेसेंट मालूम है, तो cos अल्फा बराबर क्या होगा? P अपान OA. तो OA क्या हुआ? P अपान cos अल्फा. मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? P अपान cos अल्फा कामा 0. इधर से ये अल्फा है तो ये हो गया 90 माइनस अल्फा, तो वापस ये एंगल होगा अल्फा. ये एंगल है 90. इस राइट एंगल ट्राइंगल में फिर से साइन अल्फा क्या होगा? P अपान OB. तो OB कितना आ गया? P अपान साइन अल्फा. मतलब ये हो गया 0 कमा P अपान साइन अल्फा. मतलब इसके इंटरसेप्ट क्या हो गए? P अपान कॉस अल्फा एंड P अपान साइन अल्फा. तो इक्वेशन आप लाइन क्या लिखेंगे? हम इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया x अपान a. a कितना हुआ? x कोऑर्डिनेट P अपान कॉस अल्फा, y अपान b, P अपान साइन अल्फा इज इक्वल टू 1. कॉस अल्फा न्यूमरेटर में गया तो x कॉस अल्फा अपान p, y साइन अल्फा अपान p. p एलसीएम हुआ, उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो यही आंसर है. देखिए यही तो लिखा था मैंने. देख लें सभी लोग, कोई डाउट है किसी में स्टेप में इसमें तो बताएंगे. किसी को भी कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चंस करते हैं कुछ तो क्लैरिटी और बढ़ेगी. स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद और पॉइंट्स देखेंगे. ठीक है, लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which makes an angle of 60 degree with x-axis, of 60 degree with x-axis, and cuts an intercept of length 5 units
on negative direction of y axis, on negative direction of y axis. बनाएंगे सर. Find the equation of a straight line which makes an angle of 60 degree with x axis and cuts an intercept of length 5 units on negative direction of y axis. The root 3x minus y minus 5 is equal to 0. The root 3x minus 5 is equal to. ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड है. क्या कहा गया? एंगल 60 डिग्री है एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस में -5 पे कट कर रहा है, तो मतलब ये सी की वैल्यू -5 हो गई. और इसका स्लोप जो है, स्लोप m कितना हुआ? tan 60 मतलब √3. तो स्लोप मालूम है, y इंटरसेप्ट पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी. m की वैल्यू √3 और c की वैल्यू -5. तो ये आंसर आ गया, y इज इक्वल टू √3x - 5. y बराबर √3x - 5. देख लें सॉल्यूशन. किसी को प्रॉब्लम है सॉल्यूशन में तो बताएं. आसान है क्वेश्चन? कोई दिक्कत है? ये था फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which cuts an intercept of length, which cuts an intercept of length 3 units on negative y-axis and makes an angle of tan inverse 3/5 with x-axis. मेक्स एन एंगल. अब tan इनवर्स लिखा है, तो ये अगर थीटा है tan इनवर्स 3/5, तो इसका मतलब है जो tan थीटा है वो 3/5. बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक अलग टॉपिक है, उसमें डिटेल्स में बताया जाएगा इसको. फिलहाल यहाँ पे कहीं इनवर्स एंगल में लिखा है, तो उसका मतलब इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अब बनाइए इस क्वेश्चन. 5y is equal to 3x minus 15. 5y is equal to 3x minus 15. ठीक है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, जिससे कि क्लैरिटी थोड़ी सी फॉर्मूले की और बेटर होती चली जाए. तो सभी लोग बना सकते हैं इन क्वेश्चंस को, बहुत ही आसान है, और ट्राई कीजिए ध्यान से. और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन बहुत ही आसान था. ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन. 5y ठीक है, कुछ x minus 15. क्या कहा गया? फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच कट्स एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 यूनिट्स ऑन नेगेटिव y एक्सिस. नेगेटिव y एक्सिस पर अगर मतलब c कितना आ गया? -3. y इंटरसेप्ट है, क्योंकि y इंटरसेप्ट लिखा है ना, y इंटरसेप्ट -3. y इंटरसेप्ट होता है c, और स्लोप के लिए होता है tan थीटा. तो स्लोप m बराबर होता है tan थीटा, जो कि कितना है? 3/5. तो अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन सेम फर्स्ट वाले की तरह ही. क्या हो गया? y इज इक्वल टू mx मतलब 3/5x - 3.
ये आंसर आ गया सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, बाकी आप एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं 5 से। 3x - 5y - 15 = 0। क्वेश्चन नंबर 3 लिखें, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through origin, which passes through origin, जो origin से पास हो रही है, and makes an angle of 45 degree with x axis। आंसर ना बताएं, y = x। मैंने क्या बोला, आंसर ना बताएं। ठीक है, मैं पूछूं कुछ लोगों से कि देखें सभी लोग कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत ही आसान है, तो सभी लोग पार्टिसिपेट करें क्लास में, इसलिए मैं कह रहा था कि आप ना बताएं। हो गया। सॉरी सर। सभी का बनना चाहिए। वेदांत पाटिल बन रहा है बेटा, ये कर रहा हूँ सर, अब भी कर रहे हो, चलो जल्दी से, बहुत ही आसान है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मैं हाँ करते हैं इसे। तो अब वेदांत, अब बताओगे बेटा? नहीं हो रहा है, एक बार बता ही दो। नहीं हाँ हो मैं रहा बताता हूँ, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। मैं सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताता ही हूँ, लेकिन आप ध्यान से बनाने की कोशिश करें। इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ ना कि कोई अगर नहीं कैच कर पा रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, तो उस सभी लोगों के साथ लेके चलना है ना। पलक, पलक जवाब तो दो बेटा। हाँ, आया आपका आंसर? नहीं आया? बाकी जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया है, नहीं आया है उनका? लक्षिता, लक्षिता आया कि नहीं है आंसर? यस सर, आ गया सर। कैसे करेंगे बताओ? सर tan 45 तो 1 होता है, और सर जो लाइन है वो ओरिजिन से पास करी तो c 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो एक लाइन है, ओरिजिन से पास हो रही है और कितना एंगल बना रही है? 45 डिग्री। सभी लोग ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, इतने आसान है कि स्कूल वाले भी अपने एग्जाम में नहीं पूछते। कितना आसान क्वेश्चन, उनको लगता है इतना आसान क्या पूछें, ये तो सब लोग बना लेंगे। तो इसलिए ध्यान से बनाइए, कोई बात नहीं, नहीं बना तो, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में है, लेकिन आसान है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस तरह का वर्ड कि आप और कोशिश करें, ठीक है, और ध्यान से समझें इसको। ये है 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। जितना एंगल अगर थीटा हो तो स्लोप क्या होता है? tan थीटा। तो इस लाइन का आप पहले स्लोप कैलकुलेट कर लें। स्लोप हो गया m tan थीटा, मतलब tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हुई? 1। तो इस लाइन का स्लोप है 1। अब जैसे सी y इंटरसेप्ट 0 है वैसे देख सकते हैं, या फिर इस पे एक पॉइंट, एक लाइन पर अगर मुझे पॉइंट मालूम हो x1 y1, y2 - 5 x1 y1 और उसका स्लोप मालूम है, तो उससे भी लिख सकते हैं इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गई? इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 y - 0 बराबर m इंटू x माइनस x1, x1 भी 0, ये आ गया y बराबर mx। तो इससे देख सकते हैं ये 0 0 हमेशा हट जाता है, तो जब भी ओरिजिन से लाइन होती है, पास होती है, तो इसकी इक्वेशन y बराबर mx ही होती है। m क्या है यहाँ? स्लोप। तो m की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आंसर आ गया? y = x। तो ये आंसर है y बराबर x, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 फिर लिखेंगे हम लोग, नोट करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन
फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन which bisects the line joining which bisects the line joining 5, 3 and 4, 4 and makes an angle of 45 degree with positive direction of x-axis बनाइए सभी लोग और सबको ट्राई करना है अच्छे से। नहीं भी बना तो आपसे मैं पूछूंगा कैसे बना रहे थे, क्या क्या स्टेप आपने ट्राई किया, तो इस सभी को ट्राई करना है और जिससे पूछा जाए वो बताएगा और हैंड रेज करेंगे जिनका हो जाएगा। बाकी सभी अभी हैंड डाउन कर लें। सभी स्टूडेंट्स कोशिश करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। अभी टफ क्वेश्चन लिखे ही नहीं जा रहे हैं, टफ भी लिखे जाएंगे, कॉन्सेप्ट मिक्स भी होंगे तो टफनेस भी आएगी कैलकुलेशन में, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए, इजी क्वेश्चंस होने लगने चाहिए पहले। फोर्थ बनाइए। जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उन सबको यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। कुशल, केतव, सिद्धांत, अंश, सोमदत्त, सुशांत, इन लोगों ने बना लिया। तो केतव, सोमदत्त और सुशांत ये बताते रहते हैं, मैं और दूसरों से पूछता हूँ। अंश अरोड़ा आप बताइए। x इक्वल टू y प्लस 1। x इक्वल टू y प्लस 1, ये तो आंसर हो गया। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा जी? सब पहले वो पॉइंट डाल लेते जो मिड पॉइंट है 5,3 और 4,4 था मिड पॉइंट, और 45 डिग्री है तो m1 आ जाएगा। हाँ, फिर y इक्वल टू mf प्लस c से c की वैल्यू 1 आती है, फिर आएगा y इक्वल टू f माइनस 1 डॉट से x इक्वल टू y प्लस 1। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये देखिए, ये कहा गया लाइन ज्वाइनिंग 5, 3 एंड 4, 4 इसको बाइसेक्ट करे, तो ए और बी को बाइसेक्ट करने वाले लाइन, तो इसके मिड पॉइंट से आ रहे हैं, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 5 प्लस 4/2, 3 प्लस 4/2, ये आ गया मिड पॉइंट 9/2, 7/2। एक लाइन जो इसे बाइसेक्ट कर रही है और एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है? 45 डिग्री का। एक्स के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो स्लोप कितना हो गया इसका? tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इस लाइन का स्लोप 1 है और ये लाइन इस पॉइंट से पास होती है, तो इस पॉइंट को हम एज्यूम कर लेते हैं x1, y1। तो जिसका स्लोप m हो और x1, y1 से पास हो रही है, उस लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? उस लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1, y माइनस 7/2, m बराबर 1 इंटू x माइनस x1 मीन्स x माइनस 9/2। ऐसा आ गया, x माइनस 9/2, इस माइनस 7/2 को उधर ले आए तो माइनस 9/2 प्लस 7/2, y बराबर आ गया x माइनस 1। यही आंसर।
दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। बोलिए कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 4। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the points. Find equation of line passing through the points 3 minus 4 and 4 comma 3. 3 minus 4 and 4 comma 3. क्वेश्चन नंबर 5, 2 पॉइंट फॉर्म है, 2 पॉइंट दिए हैं। 2 पॉइंट फॉर्म लाइन का पता है आपको इक्वेशन, उसको लगाइए और सभी बनाइए। सबका आंसर आना चाहिए। जिन्होंने पहले आंसर नहीं बताया है कभी, वे भी आंसर बनाएं जल्दी से। हो गया सर। हो गया, ठीक है। सभी लोग फटाफट बनाइए। फॉर्मूला देखिए 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, उस पॉइंट को लगाएं और जल्दी से बनाएं। Sir, 7x minus y minus 25 is equal to 0. बोलने की जरूरत नहीं है, मैं पूछ लूंगा किससे। हैंड रेज कर सकते हैं जिनका आ जाए। जिन्होंने अभी तक हैंड रेज नहीं किया है, क्यों नहीं बना बेटा? जल्दी बनाइए। कृतिका, कार्तिक शर्मा, नहीं बन रहा है? बहुत आसान तो है सर, वो हैंड रेज नहीं हो रहा। अच्छा, हो गया ना, ठीक है। और दिव्यांशु झा, आदित्य झा, बोलिए क्या प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन में? सबका हो गया। क्षितिज शर्मा, क्यों नहीं बनाया बेटा आपने? सर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, एक सेकंड बस, कैलकुलेशन मिस्टेक आ रही है थोड़ी सी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है वेदांत। सर एक्चुअली मेरा 20 आ रहा है, एक सेकंड में कर रहा हूँ उसको। फॉर्मूला लगाना है केवल। वेदांत क्यों नहीं बन रहा है ये क्वेश्चन? वीडियो दिखाओ, अपनी वीडियो ऑन करो वेदांत। क्या कर रहे हो तुम? कॉपी दिखाओ, कॉपी दिखाओ, क्या लिखा है उस पे? कहाँ दिख रहा है? तुम्हारे बाल बस दिख रहे हैं वो, और वॉल दिख रही है। कॉपी दिखाओ, क्या लिखा आपने? कॉपी कैमरे की तरफ करिए। क्यों नहीं बन रहा है ये क्वेश्चन आपसे? इतना आसान तो है, बस क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, सॉल्यूशन में कुछ स्टेप किया ही नहीं आपने। कोशिश करो, देखो। चलो ठीक है, ऑफ कर लो वीडियो। ये है y, 2 पॉइंट हो x1 y1 एंड x2 y2। टू पॉइंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या लिखते हैं? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। y minus y1 means y plus 4 is equal to y2 minus y1, 3 minus up minus 4, 3 plus 4 upon x2 minus x1, 4 minus 3 upon x minus x1, x minus 3। कितना आ गया? 7x minus 21, y plus 4 is equal to, तो y बराबर आ गया 7x minus 25
ये आ रहा है क्या, देख लीजिए जिन्होंने किया था, ये है आंसर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। देखो कहाँ टफ है, बहुत आसान फॉर्मूले में मैंने बस वैल्यू रखी। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 3, 4 and first part which cuts equal but opposite in sign, equal but opposite in sign, intercepts, sign intercepts on coordinate axis, on coordinate axis। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। एक और पार्ट है, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स इज 14। दो क्वेश्चन है, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स इज 14। एक लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है जो 3, 4 से पास हो रही है और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इक्वल लेकिन अपोजिट साइन के इंटरसेप्ट कट करती है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड है, वो जो इंटरसेप्ट कर रहे हैं उनका सम कितना है, 14 है। बनाए दोनों पार्ट। जल्दी से बनाइए और जिसका हो जाए बता सकता है। सर x minus एक लाइन की इक्वेशन जो 3, 1 is 4 equal से to पास 0। हो। फर्स्ट पार्ट देखिए, लाइन की इक्वेशन क्या होगी, सर इंटरसेप्ट फॉर में x प्लस x अपान 1 इक्वल टू y। प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1 होती है। लेकिन क्या कहा गया, दोनों इक्वल है लेकिन साइन अपोजिट है। तो एक a है तो दूसरा माइनस a। ये माइनस यहाँ आया, एलसीएम लिया तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, a और निकालना है। a निकालने के लिए ये लाइन किससे पास होती है, 3, 4 से। तो सिंस 3, 4 इज ऑन इट राकेश में, तो 3 माइनस 4 इक्वल टू a। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, -1। तो यहाँ रख देंगे तो लाइन की इक्वेशन आ गई। तो लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट बनाएं। सेकेंड पार्ट जिसका भी हो जाए आंसर बता सकता है, हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, आंसर बता सकते हैं। सेकेंड पार्ट सर 2 इक्वेशंस आ रही हैं। हाँ 2 आएंगे, ठीक है। सर एक है बोलो। 8x प्लस 6y इक्वल टू 48 8x और 6y इक्वल टू 48, ठीक है। और दूसरी आ रही है x प्लस y इक्वल टू 7। प्लस वाई इक्वल्स टू 7। x इक्वल टू 7, ठीक। सही चिरेज। तो यहाँ पे है सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट इज 14, जिनके इंटरसेप्ट का Yes, सम sir. 14 है। मतलब x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1 होती है लाइन की इक्वेशन। तो a प्लस b 14 है, मतलब b कितना हुआ, 14 माइनस a। b की जगह लिखा 14 माइनस a, तो x अपान a प्लस y अपान 14 माइनस a इज इक्वल टू 1। अब ये लाइन किस पॉइंट से पास होती है, 3, 4 से। तो सिंस 3, 4 इज ऑन इट, ये 3, 4 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये यहाँ लिख दीजिए, x की जगह 3 है, 3 अपान a प्लस 4 अपान 14 माइनस a इज इक्वल टू 1।
अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, ए आ जाएगा, ये आ गया 42 माइनस 3a प्लस 4a इज इक्वल टू a इंटू 14 माइनस 8 ले LHS में, तो a स्क्वायर माइनस 14 माइनस 13a प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइज कर लें, फैक्टराइज करें क्या आएगा, a माइनस 6 इंटू a माइनस 7 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 6 और 7 यह आएगी। पहला केस a 6 रख दीजिए इस इक्वेशन में फर्स्ट, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी 6 रखेंगे तो x/6 प्लस y/8 इज इक्वल टू 1, या फिर a की वैल्यू 7 रखेंगे तो क्या आएगी, x/7 प्लस y/7 इज इक्वल टू 1। यही आंसर है। तो सेकेंड पार्ट में सम ऑफ इंटरसेप्ट 14 दिया हुआ था, सम ऑफ इंटरसेप्ट 14 दिया था, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिख ली, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। a प्लस b 14 है तो b की वैल्यू लिखी 14 माइनस a, ठीक है। अब यहाँ ये लाइन जो है 3-4 से पास हो रही है, 3-4 इसे सेटिस्फाई करेगा, रखेंगे तो इससे a की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट है? नोट कर लें सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, तो और कॉन्सेप्ट्स फिर अगले लेक्चर में करेंगे हम लोग।